My dear students, we have studied accounting for non-profit organization of class 12th, and after that we are going to discuss a new chapter of class 12th and also for become accounting for partnership firms. Accounting for partnership firm can be classified as following 7 chapters on the basis of study of easily firm. Number first, partnership fundamentals. Second is goodwill, valuation of account, valuation and accounting treatment, admission of a new partner, retirement, death of partner, dissolution of firm, insolvency of partners, and sale of firm. Let us see what is partnership and why it is necessary to create any partnership for any business. As we have studied the sole trading in previous classes, sole trading, and we find that there are a lot of limitations of sole trading, demerits of sole trading. For example, less volume of capital, risk to only one person, and management of business is not performed by only one person because of there are lack of skills and tactics of doing a business. स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि सोल ट्रेडिंग में बहुत सारे डिमेरिट भी देखने को मिलते हैं। एक तो उनका कैपिटल वॉल्यूम कम होता है, फिर एक ही पर्सन पर सारी रिस्क होती है, फिर मैनेजमेंट भी एक ही पर्सन नहीं कर पाता है। तो इन सब के डिमेरिट को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। पार्टनरशिप में टू or more persons makes an agreement to perform any business and sharing the profits and loss of the business. तो पार्टनरशिप एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 20 पर्सन हो सकते हैं। अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो वहाँ मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं और इन सबको सेपरेटली पार्टनर्स बोला जाता है और अगर ज्वाइंटली बोलें, अगर कलेक्टिवली बोलें तो इनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज फर्म। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ
पार्टनरशिप का। इसमें क्या होगा, इसमें ये सोल ट्रेडिंग के सारे डिमेरिट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। एक तो पार्टनर्स अपना अपना शेयर लाएंगे कैपिटल का, तो कैपिटल लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाएगा। फिर रिस्क सारे पार्टनर पर होगा, लायबिलिटी सारे पार्टनर की होगी, और मैनेजमेंट कोई एक पार्टनर, सपोज कोई एक पार्टनर बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसको टैक्टिक और ये बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ हैं उस मालूम है, तो वह बिजनेस को अच्छे पोजीशन पर ला सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप फॉर्म का। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक एक्ट बना था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits, of a business carried on by all or any of them acting for all. This definition has been given in section 4 of Indian Partnership Act 1932. Now we are going to see features of पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फीचर इज 2 or more persons। It is clear, at least 2 persons and maximum 20% in business firm and maximum 10 persons in banking company firms. In this regard, section 464 of Companies Act 2013 restricts the number of partners to 50. It means कंपनीज एक्ट 2013 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 तक हो सकते हैं, 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। ये कंपनी एक्ट 13 में बताया गया है। नंबर सेकेंड, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को ऑफर देते हैं, ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, वहाँ एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है एंड रिटेन भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब कि पर्सन का कॉन्सेंट मिलना चाहिए,
कंसेंट मिलना चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी पार्टनरशिप क्रिएट होगा। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप तभी होगा जब कोई बिजनेस हो, कोई बिजनेस चले और वो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो, तभी पार्टनरशिप माना जाएगा। अगर हम लोग हेल्प करने के नेचर से कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी का हेल्प करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर करना, इन सब के लिए एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। दैट इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओनली, नॉट पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस शेयर होना चाहिए, मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। सपोज करें ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स एंड ऑल प्रॉफिट्स इज टेकन बाय ओनली ए एंड बी इज पेड एज ए रेम्युनरेशन, एज ए सैलरी, एज ए कमीशन ओनली, देन इट इज नॉट पार्टनरशिप। यहाँ पार्टनरशिप नहीं होगा क्योंकि ए ही सारा प्रॉफिट ले रहा है, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा। इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप में फॉर्म और पार्टनर्स का रिलेशन जो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह होता है। पार्टनर्स जो भी एक्टिविटीज करता है वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करता है, वो फर्म की ओर से करता है, ठीक है। पार्टनर जो भी एक्टिविटीज करेगा वो फर्म की ओर से करता है, जस्ट लाइक एजेंट करता है, लेकिन ओनर होता है फर्म, प्रिंसिपल होता है फर्म। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस को या तो सारे पार्टनर चलाएं या सारे पार्टनर के ओर से कोई एक पार्टनर ही बिजनेस को चलाए, दोनों हो सकता है। ऑल पार्टनर्स कैरिड ऑन पार्टनरशिप बिजनेस और एनी ऑफ देम, ठीक है, उनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये था हमारे कुछ फीचर्स थे पार्टनरशिप के। और पार्टनरशिप के फीचर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉर्म को चलाने से रिलेटेड सारे कंडीशन लिखे होते हैं, कंडीशंस लिखे होते हैं, टर्म लिखे होते हैं और इसके नीचे पार्टनर अपना सिग्नेचर करते हैं, सारे पार्टनर अपना सिग्नेचर कर देते हैं और यह एक रिटेन प्रूफ हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। और फ्यूचर में अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हैपन हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वहां पर ये प्रूफ के रूप में काम करेगा, कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम करेगा, साक्ष्य के रूप में काम करेगा।
तो पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, फॉर्म के ऊपर है, बना सकती है नहीं भी बना सकती है। बट अगर बनाती है तो एक एविडेंस या लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में ये काम करेगा, और अगर नहीं बनाती है तो फिर वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं होगा और वहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविज़न होगा वो लागू होगा, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट आते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट आते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया है, आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा, वीडियो ऑर्डर में देखिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए और उनको बताइए कि कॉमर्स का एक न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है जहाँ पर सारे चैप्टर एक ऑर्डर में और सारे कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत।